अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि इंसर्ट के बारे में। तो पेज कवर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ब्लैंक पेज एंड ब्रेक पेज, और यहाँ तक हमने लिंक तक कर लिया था। अब हमने करना है हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर हमने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हमने आ जाना है फर्स्ट पेज के अंदर। तो यहाँ से मैं कर्सर से लेके आता हूँ इसको फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ से आके इंसर्ट के अंदर से आपने सबसे पहले हेडर ओपन कर लेना है। हेडर के अंदर से ये देखें, यहाँ से आप ये देखिए, मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, तो मैं यहाँ से आके इंटर कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे पेजेस पे हेडर एंड फुटर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड, थर्ड एंड etc जितने भी पेजेस हैं उस पर ये ऑटोमेटिक लग गया है। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी बुक का नेम लिख सकते हैं, अपने नोट्स का नेम लिख सकते हैं, या एंड etc पेज नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए, ये हेडर था। अब फुटर कैसे लगाना है, फुटर पे जैसे मोस्टली पेज नंबर लिखा होता है, अगर मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ तो नोट्स का नेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अपना नेम, पहले इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से आके इसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ तो मैं पहले अपना नेम लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेम लिखा और क्लिक किया मैंने सिंपल। अब देखें फर्स्ट पेज पे आए, इसने पेज नंबर ऑटोमेटिक दे देना है स्टार्ट से। अब ये देखें, ये पेज नंबर फर्स्ट है, और ये पेज नंबर सेकंड है, और ये पेज नंबर थर्ड है। ये देखें यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, और नेक्स्ट है पेज नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है पेज नंबर। यहाँ से आप डायरेक्ट पेज नंबर लगा सकते हैं, वो तो फुटर के अंदर अगर आप बॉटम टॉप पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, या पेज मार्जिन लगाना है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन आपके पास है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या चीज़ है, क्विक पार्ट्स है जैसे आप एक आपके पास टेक्स्ट पड़ा है, उसके साइड पे, लेफ्ट पे, अपर या डाउन, कहीं पे भी आपने टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे तो आप सिर्फ लाइनिंग की तरतीब से लिख सकते हैं ना, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का ये है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इसको उठा के यहाँ पे फिट कर लें। अब इसके अंदर आप जो मर्जी लिख सकते हैं, उठा के इसे उठा के ये देखें मूव भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप टेक्स्ट को उठा के मूव नहीं कर सकते इस तरह से। उसके बाद है वर्ड आर्ट। क्विक पार्ट्स ये है ऑनलाइन के लिए, जब ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं। क्विक पार्ट्स के अंदर क्या चीज़ है ये देखें, जैसे आप देखें कि हमारे रिजल्ट कार्ड बच्चों के डिज़ाइन होते हैं, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही लिख के डिज़ाइन कर देता हूँ इसे साथ साथ, एंड ओके। ठीक है, तो अब देखें ये कंप्यूटर आ गया मेरे पास। अब इसको मैंने डिज़ाइन करना है, तो मैं इसका साइज बढ़ा लूँगा। अब देखें साथ साथ डिज़ाइन हो रहा है ये देखें। ठीक है, तो इसे आप कर लें डिज़ाइन यहाँ पे। बाकी आप इसने इसका कलर सेट करना है, फ़ॉन्ट सेट करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आके कर सकते हैं सेट। उसके बाद आ गया आपके पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप होता है जैसे आप बुक डिज़ाइन करते हैं कोई, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है ड्रॉप कैप पे। अब देखें यहाँ से इसका पहला करैक्टर बड़ा है, और ये देखें। ठीक है, ये बस एक ही इसका यूज़ है कि ये बस जस्ट पहला इसका करैक्टर बड़ा हो जाता है किसी भी पैराग्राफ को, और इसका मोस्टली यूज़ नहीं है। बाकी सिग्नेचर लाइन जैसे सिग्नेचर होते हैं, आप इसके अंदर ईमेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल अपनी बुक का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, यहाँ पे ऑथर का नेम दे सकते हैं, यहाँ से ऐड करके कुछ भी ओके कर देना है, तो आप सिग्नेचर आ जाएगा लाइक इस तरह। तो आप उठा के जैसे मर्जी उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट ये है कि आपके पास आप न्यू फाइल एक्सेल वर्ड के अंदर किसी एक्सेल की ओपन कर सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल ओपन कर सकते हैं, या कोई भी आप दूसरी फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बनी बनाई फाइल, अगर बनी बनाई फाइल आपके पास पड़ी है, उसका आपने डाटा इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो या यहाँ से आप करेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल्स। ये देखें यहाँ पे डाटा ब्राउजर के अंदर चले जाएँ, यहाँ से कोई भी, मैं ये एक CV मेरे पास पड़ी है, या ये पड़ा है मेरे पास, मैं डेली वर्क वाली ये फाइल उठा लेता हूँ। उठाने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखें इंसर्ट करूँगा तो ये मेरे पास डाटा इंसर्ट हो जाएगा इसका सारा। ठीक है, अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया था, ये ऑलरेडी दूसरी फाइल के अंदर था। उसके बाद आता है आपके पास इक्वेशन। ये देखिए सिग्नेचर वही जो ऐड किया था हमने। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर ये है कि आपके पास बनी बनाई इक्वेशन पड़ी है। ठीक है, ये देखिए इसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करना है तो इसके साथ ही ऑप्शन है सैम्पल्स का, तो इसके अंदर से सैम्पल्स आप ये देखें क्लिक करेंगे तो सैम्पल इंसर्ट हो गया। और कोई लेना है सैम्पल, ये लेना है, ये करेंगे तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कवर, इंसर्ट कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे पेज लेआउट। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।